हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 का 6 सम कर रहे हैं और सम आपके स्क्रीन पर। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम, लिखा है कि अगर दो शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू अगर सेम है, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर प्रॉफिटेबल। तो बोला है कि अगर किसी दो शेयर का फेस वैल्यू सेम है तो दो कंपनी दी गई है, इसमें ये पता करना है हम लोग को कि कौन सी कंपनी में हमको फ़ायदा ज़्यादा होगा। कंपनी ए में डिविडेंड 16% है, मार्केट वैल्यू 80 है। कंपनी बी में डिविडेंड 20% है, ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है। तो अब इस केस में हम लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में पैसे डालना प्रॉफिटेबल होगा। पर कंडीशन क्या है कि फेस वैल्यू दोनों जगह पर सेम है। तो मैं समझिए कि इसको इस तरीके से लिखता हूँ, कंपनी ए और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंपनी बी। अब कंपनी ए के अंदर फेस वैल्यू नहीं दी गई, मतलब सेम है, तो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ। और यहाँ पर भी फेस वैल्यू सेम है, मतलब एक्स ले लेता हूँ। एक्स की जगह पे आप 100 भी ले सकते हैं, और बस ये ध्यान रखिए कि दोनों सेम होना चाहिए। बस कहीं जहाँ पे आपको एक्स लग रहा है एक्स ले लो, पर एक्स से कुछ बच्चों को शायद समझ में नहीं आया, क्लैरिटी नहीं मिले, तो इसीलिए आप उसको 100 भी समझ सकते हो। तो आप समझिए कि मतलब अज्यूम दिया है, वैसे भी दिया हुआ है कि दोनों सेम होना चाहिए, तो आपने सेम ले लिया 100, तो आपको कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है। फिर आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितनी है। यहाँ पर मार्केट वैल्यू दी गई है 80, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या दी गई है 120, 120। यहाँ पे डिविडेंड दिया गया है कितना 16%, यहाँ पे डिविडेंड दिया गया है 20%। अब हम लोग को क्या करना है, खाली ये देखना है कि किस कंपनी में रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो जिस कंपनी में ज़्यादा है वो कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं पहले हम लोग एक कंपनी को देख लेते हैं, एक कंपनी को निकालते हैं कि एक कंपनी में क्या आता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ही शेयर है, वो एक शेयर है ना। और एक शेयर को निकालने के लिए मुझे मार्केट, अगर मुझे इस कंपनी का, कंपनी ए का एक शेयर ख़रीदना है, तो एक शेयर मेरे को कितने में मिलेगा, मार्केट वैल्यू क्या है 80 रुपीज़ है। तो मेरा एक शेयर का रेट हो गया 80 रुपीज़। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। करेक्ट, मैंने एक ही शेयर ख़रीदा, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट। ये आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझाने के लिए। आप जब सम करेंगे तो आप इसको आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। और ये मेरा हो गया इन्वेस्टमेंट। अब मुझे डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मुझे कितना रुपया मिलेगा, डिविडेंड क्या है 16% है, 16% ऑन फेस वैल्यू। पर फेस वैल्यू यहाँ पे मेरा एक्स है या 100 है, तो मैं 16% ऑन 100 निकालता हूँ। इसका मतलब ये है कि 100 का 16% निकालना है ना। तो इसको निकालेंगे ऐसा, तो इसको मेरे को आंसर क्या मिलेगा 16, मतलब क्या मिला मुझे 16 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। कितना रुपये का, 16 रुपये का। पर रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हम लोग को जैसे पता है कि ROR निकालने के लिए हम लोगों को टोटल अमाउंट को नीचे लिखना पड़ता है, और जो हमारा डिविडेंड से प्रॉफिट मिला है 16 रुपीज़ वो ऊपर लिखना पड़ता है, और उसको फिर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एक ज़ीरो कट, यहाँ एक ज़ीरो कट, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 2 और 10 बचा, 2 10 ज़ा 20। तो पहले कंपनी में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग को कितना मिलेगा 20%। इसका मतलब ये हुआ कि पहली कंपनी में पैसा लगाने पर हम लोग को 20% का फ़ायदा हो सकता है। पर अभी डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है, सेम तरीका हम लोग कंपनी बी के लिए करेंगे। अब कंपनी बी के लिए हम लोग सेम तरीका करेंगे। मान लीजिए हमारा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है टोटल निकालने के लिए एक शेयर का 120 रुपया, तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है 120 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे मेरा डिविडेंड कितना मिल रहा है, मुझे 20% डिविडेंड मिल रहा है। फेस वैल्यू कितनी है मेरी 100, तो सेम 100 को मैं 20/100 से कैलकुलेट करूँगा तो मुझे मिलेगा 20 रुपीज़। इसका मतलब ये मिला कि मुझे, मेरे को जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो कितना होगा
20 रुपीज़ होगा एक शेयर के ऊपर। तो ROR इसका निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है मेरा कितना था 120 रुपया, और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपया, वो मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ। एक ज़ीरो कट, यहाँ एक ज़ीरो कट, यहाँ 2 6 ज़ा, 2 10 ज़ा, तो 10 10 ज़ा 100 डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो अब इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 4 बच गया, 40 हो गया, 6 6 ज़ा 36, 36 में 40 में से 36 गया तो 4 बचा, तो ज़ीरो डाल दिया, यहाँ पॉइंट डाल दिया। फिर आएगा 6 6 ज़ा 36, फिर 4 बचेगा, फिर ज़ीरो डालना पड़ेगा और ये रेकरिंग हो जाएगा। पर हम लोग को इससे क्या पता चला कि हम लोगों का इसका परसेंटेज कितना है 16%, और इसका हम लोगों को कितना मिला 20%। इसका मतलब इस पूरे सम का कंक्लूजन ये है कि कंपनी ए में अगर मैं पैसे डालूँगा तो मुझे 20% का फ़ायदा होगा, और अगर मैं कंपनी बी में पैसा डालूँगा तो मुझे 16.66% का फ़ायदा होगा। अब जो भी समझदार बच्चा है या जो भी है तो उसको पता है कि भाई 20% जिधर फ़ायदा हो रहा है उधर हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कंपनी ए के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और ये हम लोग का राइट आंसर है।